लोगों के लिए लोगों की हेल्प करूँगी। तो फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अंजुम है और मेरे चैनल्स का नाम अंजुम की दुनिया है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंजुम की दुनिया। एंड ये वीडियो शूट करने का मेरा मकसद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आना नहीं है एंड मैं कुछ लाइव में करना चाहती थी। सो मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला एंड मैं जॉब भी करती थी बिफोर मैरिज। सो जॉब में बेपर्दगी होती है एंड आफ्टर मैरिज मैंने जॉब को क्विट किया एंड घर संभाला एंड देन उसके बाद मैं कुछ करना चाहती बट मेरे में उतनी कोई टैलेंट नहीं था, उतना कोई स्किल्स नहीं थी जिसके बिहाफ पर मैं घर पर रहकर कुछ कर सकूं एंड फाइनेंशियल इश्यूज भी रहे। सो मैं कोई अपना बिजनेस भी बिल्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे डिजिटल स्किल्स बिल्कुल नहीं आती थी एंड घर में रहकर मेरा एक फेज़ गया जो कि इनफर्टिलिटी फेज़ था। उसकी वजह से मैं डिप्रेशन में भी चली गई एंड मेरी मैरिज के आज 10 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट होने वाले हैं। एंड देन उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रामा से गुजरी हूँ और उसके बाद मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से ऑब्वियसली वो टोटली फीमेल्स प्लेटफॉर्म था जिसमें हम जुड़े। कम्युनिटी है टीम इन्फिनिटी, उससे हम जुड़े। उसमें हमें एक मेंटली सपोर्ट मिला, हमें मेंटली सेशन मिले जिससे हमारा मेंटली हेल्थ इम्प्रूव हुआ एंड मैं उस मेंटली ट्रॉमा से निकल कर आई जो कि मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी। एंड देन उसके बाद में मैंने थोड़ा बहुत डिजिटल स्किल सीखा है बट उतना अभी नहीं सीख पाया है। एंड देन फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ करती हूँ, कोई बात नहीं, बेबी नहीं हुआ, दुनिया ख़त्म नहीं हो गई। मैंने सोचा मैं लोगों के लिए लोगों की हेल्प करूँगी। तो स्टार्ट किया, जॉब ज्वाइन किया। बड़े बहुत सर्च करने के बाद मुझे एक जॉब के लिए हायर कर लिया गया। वहाँ पर मैंने जॉब ज्वाइन कर दिया एंड मैंने उनसे बोला था कि मैं 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती हूँ, मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए कुछ वक्त चाहिए होगा। तो वहाँ पर उन्होंने सर ने यस कर दिया जो कि मेरा लाइफ स्टाइल था। उन्होंने लाइफ स्टाइल से उन्हें कोई इशूज़ नहीं था, मैं हिजाब में पर्दे में रह सकती थी, नो प्रॉब्लम। बट मैंने जैसे ही वहाँ जॉब ज्वाइन किया एंड सेकेंड डे दैन मैंने फर्स्ट डे नमाज़ कंप्लीट की 3 टाइम्स की एंड सेकेंड डे जो मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो उनके फैमिली में ऑफिस में कैमरा लगा था तो उनकी वाइफ के पास बैकअप था। उन्होंने कुछ इश्यूज़ क्रिएट किए। सर ने मुझे बोला कि ये तुम जो नमाज है वो अपने घर पर पढ़कर आया करो क्योंकि हमारे बिजनेस को ये इफेक्ट करेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मुझे एक बार हस्बैंड से डिस्कस करना था। मैं आई, मैंने घर पर अपने हस्बैंड को बोला। मेरे हस्बैंड ने बोला तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। मैंने कहा ठीक है, मैं जॉब से क्विट कर दूंगी। मैं गई, मैंने वहाँ पर उनको बोला कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है। उन्होंने पूछा क्यों, तो मैंने बोला रीज़न बिहाइंड यही है कि मैं नमाज नहीं छोड़ सकती हूँ, चाहे दुनिया की इवन हर एक चीज़ छोड़ दूँ। इवन मैं यहाँ तक मेरे हस्बैंड भी अगर इस बीच में आएंगे तो मैं उनको भी लीव कर सकती हूँ, छोड़ सकती हूँ। तो वो कहने लगे कि देखो वर्क इज़ वर्शिप। मैंने कहा वो आपके लिए है बट हमारे लिए नहीं है। हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो अल्लाह है वो हमें बोलता है कि रिस्क देने वाले हम हैं और कोई और दुनिया का बंदा नहीं है। सो मैं अपने अल्लाह से बहुत प्यार करती हूँ एंड मैं ऐसी कंडीशन से गुजरी हूँ कि मैंने अपने अल्लाह से वादा किया चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा दामन नहीं छोड़ूंगी। सो मैं अपने अल्लाह से वादा नहीं तोड़ सकती। जैसे कि कोई इंसान किसी को बहुत रियल लव करता, सो मैं वैसे ही अपने अल्लाह को भी एक लव करती हूँ और मैं उसके पीछे दुनिया छोड़ सकती हूँ। मैंने कहा मुझे जॉब नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड उतना कमाते हैं कि मैं अच्छे से, मेरी लाइफ सर्वाइव हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने घर भी दे रखा है, गाड़ी भी दे रखी है और मेरे खर्चे पूरे, अखराजात पूरे हो रहे हैं। बट मैं कुछ करना चाहती इसलिए मैंने जॉब ज्वाइन किया है। तो मैंने जॉब को वहाँ से क्विट कर दिया एंड मैं चाहती हूँ कि लोगों की मैं हेल्प करूँ और रियली मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। दिल से मैं बोल रही हूँ, इसीलिए मैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आई हूँ। और ये चैनल्स मेरा नहीं है, आप सबका है। मेरे भाई एंड बहनें जो भी इस चैनल्स को देखेंगी, हमारे वीडियोस को देखेंगी, तो ये चैनल्स उन सब का होगा। और अगर यहाँ पर मैं कुछ भी मिस्टेक करूँगी तो आप लोग मुझे कमेंट में डीएम कर सकते हैं
एंड हमारी मिस्टेक्स, हमारा जो भी हमारी गलतियाँ होंगी आप उन्हें बता सकते हैं। और हम ना इस चैनल्स के ज़रिए से हमें जो भी इन फ्यूचर अर्निंग होगी, सो मैं इसमें से 50% हिस्सा मतलब उन गरीब लोगों पर खर्च करूँगी जो रियली मतलब फाइनेंशियल ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं उन लोगों की हेल्प करूँ और उनको सपोर्ट करूँ। मैं उनको पैसे तो मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा लगेगा, क्रिटिकल कंडीशन है, तो उनको वहाँ पर पैसे दूंगी, बट मतलब मेरा मिशन एंड विज़न है कि मैं उनको कुछ ऐसा रोज़गार दूँ जिससे वो 2 पैसे अर्न कर सकते, अपनी लाइफ को सरवाइव करें। क्योंकि मेरे टच में कई बार कुछ लोग ऐसे आते हैं जो रियली बहुत मतलब उनको ज़रूरत होती है, बट मैं उस लायक नहीं हूँ, स्टेबल नहीं हूँ कि मैं उनकी कोई भी हेल्प कर सकूँ। बस मेरे माइंड में वो चीज़ स्टक हो जाती है और एंड एंड मैं आती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ऐसी ज़िंदगी किसी को ना दे, हर किसी को इतना पैसा दे कि अपनी ज़रूरतें लोग पूरी कर सके। क्योंकि मैंने भी वो लाइफ जी है। एक टाइम था कि हम भी दर दर भटकते थे, हमारे पास भी 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी खाने के लिए, मगर हमने स्ट्रगल किया, हार नहीं मानी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज हमारी मेहनत को कबूल फरमाया, अल्लाह ने सब कुछ अता किया है। तो मैं लोगों से यही बोलूँगी, कभी भी पीछे मत भागो और अल्लाह का दामन पकड़े रहो और उससे सच्चे दिल से दुआ करो, किसी का बुरा मत करो, बस अपना भी बुरा मत होने दो और सच बोलो, हक पर रहो। जब हम सच बोलते हैं ना, हक पर रहते हैं, तो लोग कितना भी हमें टॉर्चर करें, कितना भी हमारे ऊपर कीचड़ उछाले, सब कुछ एक दिन अल्लाह ठीक कर देता है। ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से एक्सपीरियंस किया है। आज अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह में सब कुछ अता किया है, बट मेरा एक ख्वाब है कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ और मेरे पास सिर्फ आप लोग एक ज़रिया हो, जो कि मैं सोशल मीडिया पर आई हूँ और आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आपकी बहन चाहती है कि वो लोगों की हेल्प करे, मेरी औकात कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो करवाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, मगर अल्लाह कहता है कि तुम कोशिश करो, तुम हरकत करो तो मैं बरकत अता करूँगा। तो उसने बोला है कि तुम मेहनत करोगे तो मैं कामयाबी दूंगा, एक बार नहीं दूंगा, दोबारा से कोशिश करो, दोबारा नहीं दूंगा, तिबारा से कोशिश करो, एंड मैं तुम्हें 3rd टाइम कभी मायूस नहीं करूँगा। क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ना अपने बंदों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जैसा कि सबको पता है कि एक माँ हमसे बहुत प्यार करती है, पर हमारा रब्बुल आलमीन, हमारा रब, हमारा अल्लाह तबारक ताला हमसे 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। तो वो हमें क्यों रोता हुआ देखेगा, क्यों हमें नाकामयाब करेगा? कहीं ना कहीं गलती हमारे अंदर होती है, मिस्टेक्स हमारे अंदर होती हैं और हम उन चीज़ों को देख नहीं पाते हैं और हम कुछ गुनाह ऐसे करते हैं जिसकी सज़ा मिलती है हमें। पर कई बार ऐसा होता है कि हम अपने चारों तरफ अपने ऊपर एक फोकस करते हैं कि हमें लगता है हमसे कोई गुनाह नहीं हुआ, फिर भी अल्लाह हमें ऐसा क्यों कर रहा है। एक टाइम एक ऐसा आता है कि जो है ना, अल्लाह तबारक ताला हमें आजमाता है कि देखते हैं हमारा बंदा इस कंडीशन में किस रास्ता पर जाएगा, क्योंकि उसने 2 रास्ते बनाए हैं, एक सच्चाई का, एक अच्छाई का, और दूसरा एंड बुराई का। तो हमें चूज़ करना है। अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है सोचने के लिए, तो हमें सोचना है कि हमारे लिए कौन सा अच्छा रास्ता है, तो हम एक अच्छा सच्चा रास्ता चुने। बेशक वहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग आपके ऊपर ताने भी देंगे, बुराइयाँ भी करेंगे, नहीं, उन सबको पीछे छोड़ो, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है। और हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, नमाज आप लोग ज़रूर पढ़ो। नमाज जब हम अल्लाह ताला के आगे सजदा करते हैं ना, तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है और हमारे आगे ना अल्लाह ताला ज़मीन से लेकर आसमान तक के
फरिश्तों की एक कतार बना देता है। अगर हमें वो चीज़ दिख जाए ना तो हम क़यामत तक सजदे से नहीं उठेंगे। तो प्लीज़ आप लोग नमाज़ पढ़ो, नमाज मिस मत करो, बट किसी का बुरा भी मत करो। ऐसा भी मत करना कि नमाज़ पढ़ रहे हो और लोगों का बुरा करे जा रहे हो। नहीं, मतलब अगर नमाज़ पढ़ रहे हो तो अल्लाह उस नमाज के ऊपर फोकस करो कि अल्लाह उस नमाज में हम जो अल्फाज निकाल रहे हैं तो वो अल्फाज हमसे क्या कहते हैं, वो हरफ हमसे क्या कहते हैं, उनका तर्जुमा करो, उनको रियलाइज़ करो। बहुत से लोग देखा है कि नमाज़ पढ़ते हैं और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद में लोगों का बुरा भी करते हैं, चुगली भी करते हैं। मतलब लोग बोलते हैं यार ये बहुत नमाजी है बट ऐसा क्यों कर रहा है। सो प्लीज़ इस सारी चीज़ों को स्टॉप कर दो और अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ, क्योंकि दुनिया में तराही तराही पड़ी है, हेरा फेरी पड़ी है, क़यामत का मंजर हो रहा है, लोग सिर्फ अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, नफ्सा नफ्सी का आलम है। सो प्लीज़ आगे मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने कोई कंटेंट नहीं बनाया है, कुछ नहीं बनाया, मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं वही बोलती जा रही हूँ। अब मुझे बोलना में बहुत कुछ चाह रही, बट वन बाय वन मैं सब कुछ लाऊंगी, बट मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। एंड दैट इज़ माई फर्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो ज़रूर करें। और जो भी मेरी गलती लगे, मिस्टेक लगे, सो मुझे DM करें, कमेंट करें, मैं वहाँ पर सुधार करूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।